आगे जाकर के भैया भगवान ने वृंदावन में ही गौचारण की लीला कर रहे हैं। भगवान ने गोपाष्टमी को ग्रहण कर करके गोचारण के लिए गए हैं। पहले इन्होंने नंद बाबा से जिद की हे पिताश्री, मैं भी गाय चराना चाहता हूं। पिता ने कहा कि देखो भैया पुत्र कृष्ण, अभी तुम बड़े छोटे हो, सुकुमार हो, किसी गाय ने यदि तुम्हें मार दिया, किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ तो पुत्र, इतनी बूढ़ी अवस्था में मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, उस कष्ट को मैं सह नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले तुम बछड़ों को लेकर के जाओ। छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के गए हैं। उनको चराते हुए फिर इन्होंने बड़ी गायों को चराना प्रारंभ किया है। तो आज उसी क्रम में सखा मंडली के साथ बछड़ा चराने तो गए। कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य था। अघासुर ये जो था भयंकर अजगर था। इसने भैया, इसका शरीर बड़ा कई योजनों में फैला हुआ था और इसका जो मुख भाग था वह गुफा के समान प्रतीत होता था। इसका मुंह भी इतना बड़ा था कि मानो पूरा नगर के समान हो। लपलपाती उसकी जिह्वा थी जो बड़े ही शोभायमान हो रही थी, क्योंकि उसके जब इसने मुख खोला था तो बड़ा चमक रहा था। तो सभी गोपों के मन में यह विचार आया कि मालूम पड़ती है आज तक हमने इस गुफा का दर्शन नहीं किया और हमको आज इस गुफा में जाकर के दर्शन करना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। सभी गोप गए हैं, परंतु उस अजगर के विष के प्रभाव से वो अभी तक इंतजार कर रहा है कि श्री कृष्ण मेरे अंदर नहीं आया, मेरे मुख में नहीं आया है। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण गए, उसने अपने मुख को बंद कर लिया। सभी गोपों को उसने अपने पेट में धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण के पास समस्त गोप गए हैं, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे नंद के लाल हमारी रक्षा करो। भगवान ने आज उस अघासुर को भी उसको मृत्यु प्राप्त करवा करके, उसका गोविंदानुमोह कर करके उसका उद्धार किया है। इस प्रकार भगवान ने सभी दैत्यों का संहार करते हुए गए हैं। अब उस समय की बेला प्रारंभ होती है कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदियां की सदा उल्टे बहीधार। इस चीज को देख करके आज ब्रह्मदेव भी बड़े भ्रमित हो गए हैं। कहते हैं कि जब यह अघासुर का इन्होंने उद्धार किया तो 1 वर्ष तक इन्होंने घर में नहीं बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। प्रश्न उठा, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। ये गोप तो रोज अपने घरों को जाते थे और समस्त जो भी जंगल में क्रिया होती थी, जो भी घटना घटित हुई, अपने माता पिता को बताते थे, परंतु आज ऐसा क्या हुआ। कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ, विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षयी वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ घुब्बालकेलिः। आज भगवान ने समस्त सखाओं से पूर्व में यह कह दिया कि देखो कल को हम ऐसी लीला रचेंगे, तुम सभी सखाओं को अपने अपने घर से कुछ ना कुछ भोजन लेकर के आना है। जब भोजन लाओगे तो सखाओ, हम जानते हो ऐसी लीला रचेंगे कि जो अपने घर से जो कुछ भी लाएगा हम सभी मिल बांट करके उसका भोजन करेंगे। सभी इनके सखा हैं, मधुमंगल है, बलभद्र भगवान हैं, जो भी इनके सखा हैं सभी लेकर के आए। परंतु इन सब में भैया मधुमंगल जो था बड़ा निर्धन था, उसके घर में खाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं थी। आज भगवान ने यही बताना है कि मैं किसी भी फल में भेद नहीं करता हूं। मेरे लिए निर्धन, मेरे लिए दुर्बल, मेरे लिए बलशाली, मेरे लिए पैसों वाला, अमीर, सब कुछ बराबर हैं। भगवान आज इस कथा के माध्यम से यही परिलक्षित करना चाहते हैं। सभी से सब कुछ मंगाया है। लीला प्रारंभ होती है, भगवान मध्य में विराजमान है, सभी को भगवान का दर्शन हो रहा है। सभी को, जितने गोप हैं सब यही समझते हैं कि भगवान हमारी ओर को देख रहे हैं। इस दर्शन को देख करके सभी गोप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब वह बेला आई, भगवान श्री कृष्ण ने सबको आज्ञा दी, जो कुछ भी आप लेकर आए हो उसको समस्त आप बाहर निकालिए, मिल बांट करके उसका भोजन करते हैं। सबने तो निकाला, परंतु मधुमंगल बड़ा शर्मा रहा था कि देखो ये सभी सखा लोग दिव्य दिव्य पकवान लेकर के आए हैं। कोई कचौड़ी लाया है, कोई पूड़ी लाया है,
पूड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, शुद्ध देसी घी से बनी है, जिनसे शुद्ध महक आ रही है, सुंदर सुगंध आ रही है। कोई खीर लाया है, कोई ऐसा दिव्य साग लेकर के आया है। इस चीज को देख करके मधुमंगल जो लाया था उसे लज्जा आ गई कि मैं कैसे इस व्यंजन को प्रस्तुत करूं, इनके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह जिस वस्तु को लाया था वह झोली थी, जिसे हम पहाड़ में झोली और हिंदी भाषा में जिसे कड़ी कहते हैं, तो वो झोली लेकर के आया हुआ था। और वह झोली भी भैया कोई ताजी नहीं थी, कई दिनों की बासी मट्ठे को बना करके उससे बड़ी दुर्गंध आ रही थी। मधुमंगल जानता था कि आज यदि मैंने इसे प्रस्तुत कर दिया तो ये सभी मेरी मजाक उड़ाएंगे, और उसने चुपचाप से उसको पाना प्रारंभ कर दिया। इस चीज को देख करके भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल, जब हमने यह संकल्प लिया है कि सब मिल बांट करके खाएंगे, तो तुम इसे अकेले क्यों पी रहे हो? वो क्यों बताता कि भैया हे कृष्ण, यह बासी है, बड़ी खट्टी है, इससे बदबू आ रही है, तो सारा पी गया। परंतु पीते हुए उसके मुख से गिरते हुए जो झोली थी उसके वस्त्रों में गिर गई। भगवान ने अपने अधरों से उसका पान करना प्रारंभ कर दिया। जब प्राण कर रहे थे भगवान कहते कि आह हे मधुमंगल, तेरे इस कड़ी का, तेरे इस झोली से कितना दिव्य स्वाद मिल रहा है। भैया मधुमंगल रुदन करता हुआ कि हे कृष्ण, तुम कितने महान हो, मेरी कड़ी में जितनी इतने दुर्गंध आ रही है उसमें भी तुम इतना सुख प्राप्त करते हो। हे कृष्ण, तुम धन्य हो। इस प्रकार से जब वह भगवान जब अपने अधरों से उसका पान कर रहे हैं, तो इसी अवस्था को देख करके ब्रह्मदेव भी आज भ्रमित हो गए। कहते हैं ब्रह्मदेव कि यह कैसा ब्रह्म है जो इतनी सड़ी हुई कड़ी का पान कर रहा है, और वो भी किसी के जूठे मुख से गिरा हुआ। अरे क्या कोई ब्रह्म ऐसा कर सकता है? आज भैया ब्रह्मदेव की भी बड़ी कठिन परीक्षा थी। ब्रह्मदेव भी आज प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में आप लोगों ने श्रवण किया, मुह्यन्ति यत् सूरयः, यही सूरयः विद्वांसः, ये लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की ऐसी लीला को देख करके। आज जब ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि का रचयिता है, जब उसने यह देखा कि यह देखो यह ब्रह्म कैसा है, जो उससे गिरी हुई मुख से गिरा हुआ झोली है उसको यह अपने अधरों से ऐसे लपालप पान कर रहा है, देख करके ब्रह्मा बड़े भ्रमित हुए हैं। सारे गोपों को, सारे गायों को इन्होंने ले जाकर के ब्रह्मलोक में अवस्थित किया है। यह देख करके देखता हूं यह कैसा ब्रह्म है, बहुत सुना है हमने कि ऐसा ब्रह्म है, देखूं तो यह करता क्या है। जब इससे इसके गोप ग्वाल बाल इससे जब विमुख हो जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे, तो भैया भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीला को धारण किया है। यावत वत्सप वत्स काल्प कवपुर यावत करांघ्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेदुदलसिक यावद विभूषांबरम यावत् शील गुणा विधाकृति वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपौ बभूः। यावत वत्सप वत्स, भगवान ने आज भगवान जब ब्रह्मदेव ने उन सभी गोपों को, वत्सों को भगवान से दूर कर दिया, तो भगवान ही अपने रूप में जो जैसी गाय थी वैसे ही बन गए, जो जैसा गोप था वैसा ही बन गए। भगवान का वचन है सर्वम विष्णुमयम जगत। तो आज तक तो मनुष्य को यह समझ में नहीं आया, परंतु आज जब वह ब्रह्म, वह श्री कृष्ण उसी गांव के बछड़े के उन्हीं गोपों के रूप में जब प्रकट हुआ, तो भगवान ने आज उनका जो यह वचन है इसको सिद्ध किया है। ब्रह्मदेव भी शंका में पड़ गए कि यह ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, इसको क्या अपने गोपों की, अपने गायों की थोड़ी भी सुध नहीं है? यह आज तक हमारे पास क्यों नहीं आया? जा करके देखा है, अरे जिन गोपों को, गायों को मैंने अपने लोक में उपस्थित कर दिया था, वही यहाँ पर ऐसे दिखते हैं। देख करके पुनः ब्रह्म लोक गए हैं, क्या वही हैं? वहां जाकर के देखा तो वही थे, नीचे आकर के देखा तो यहाँ पर भी वही थे। बड़े दुविधा में फंस गए, रे मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। उतने ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव का रूप धारण कर करके ब्रह्म लोक में गए हैं।
ब्रह्मलोक में जाकर के अपने आसन पर विराजमान होकर के अपने द्वारपालों से कहा कि सुनो, आजकल बहरूपीय ब्रह्मा खूब घूम रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि कोई भी बहरूपिया ब्रह्मा इस ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि करेगा तो तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जब लौट करके आए हैं तो द्वारपालों ने भी उनको प्रवेश नहीं करने दिया। द्वारपालों से ब्रह्मदेव कहते हैं, अरे मैं ब्रह्मा हूं। वो कहते तुम झूठे ब्रह्मा हो, तुम तो पाखंड फैला करके घूम रहे हो, हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर विराजमान है। आज ब्रह्मदेव को सब कुछ समझ में आ गया कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। अपराध को जान कर करके सभी गोपों को, सभी गावों को ले करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए हैं। श्री कृष्ण में भैया जब शरण में गए हैं तो वहां पर उन्होंने दिव्य स्तुति की है। उस दिव्य स्तुति में भैया बहुत कठिन इन्होंने स्तुति की है, परंतु उस स्तुति को भी सुनकर करके भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अरे ब्रह्मा, तुमने मेरे जो अत्यंत स्नेही हैं उनको तुमने मुझसे विमुख कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे कैसे प्रसन्न हो सकता हूं। 40 श्लोकों में भैया इन्होंने ऐसी स्तुति की है, प्रत्येक श्लोक का सार बड़ा गंभीर है। यदि अपने पर घटाएं, भगवान पर घटाएं, तो ब्रह्मा द्वारा जो स्तुति की गई है, क्योंकि अब ब्रह्मा जो है भगवान के ही पुत्र हैं, ये आज स्तुति कर रहे हैं। नौमिढ्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा आज कहते हैं कि हे पंक पंकज, हे नंदनंदन, मैं आपके स्तुति करने योग्य तो नहीं हूं, परंतु भगवान मुझसे अपराध बड़ा हुआ है। हे भगवान, आपका जो यह स्वरूप है यह दिव्य मेघ के समान है। जैसा मेघ दिव्य आकाश में शोभायमान होता है, ऐसे ही ब्रह्मदेव तुम्हारा यह स्वरूप है। और यह जब आप पीतांबर ओढ़ते हैं ना भगवान, तो यह वैसा ही शोभायमान होता है जैसे हिमालय पर्वत पर बिजली गिरने पर वह चमकता रहता है। हे भगवान, आपका यह दिव्य स्वरूप है। इस प्रकार से इन्होंने दिव्य स्तुति की है, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रणाम कर करके ब्रह्मदेव गए हैं, अपराध भगवान ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने मेरे जो अत्यंत स्नेही हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं, ऐसे गांवों को तूने मुझसे विमुख कर दिया है, इसलिए तेरी अपराध का तुझे दंड तो मिलेगा ही, मैं तेरी स्तुति से भी प्रसन्न नहीं हो सकता हूं। ब्रह्मदेव लौट करके गए हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी ने एक बड़ा दिव्य श्लोक कहा है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसा यन्मित्रं परमानंदम ऊर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं कि धन्य है ब्रज के गोपों का, गोपियों का, गांवों का, बछड़ों का सौभाग्य। हे भगवान, जिन्हें आपकी सानिध्यता प्राप्त हो रही है, धन्य है ऐसे गोप, धन्य है ऐसी जमुना, धन्य है ऐसी वृंदावन। हे भगवान, जिसे आपकी सानिध्यता प्राप्त हो रही है।